अगर शोकन और पाई मन कहीं कहते हैं बाप की शोकन लागे यही गोंदे बीजेपी का बहुत विरोधी है। आगे मैं बात में कहता था राजगढ़ का पूर्व विधायक कृष्णा जी पूर्णिया है, बाद में निवेदन करूं कि 2 मिनट में भी आपकी बात रखे कृष्णा जी पूर्णिया। रामगढ़िया गांव के आज इस प्रांगण में लोकसभा चुनाव की सभा में लोकसभा प्रत्याशी सम्मानीय राहुल कस्वां जी, सम्मानीय बलवान जी, सम्मानीय भरत सिंह जी, सम्मानीय प्रहलाद जी गिलाखेड़ा, सम्मानीय संदीप जी, साथ में मेरे चल रहे सम्मानीय हमारे नंदलाल जी गोस्वामी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सामने विराजमान गांव के पंचायत के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और बहुत देसी भाषा में भरत सिंह जी ने बताया, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया होगा, और विचार आज जो है राहुल जी के आप सुनने के लिए आए हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पर कांग्रेस पार्टी 70 साल का इतिहास रहा और उसमें जहां आजादी के बाद और आज का भारत खड़ा हुआ देखते हैं तो ये बड़े बुजुर्गों से जब आप पूछेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या था। और मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसके माध्यम से राहुल गांधी जी ने पूरे देश को नापने का काम किया और हर वर्ग के बीच में जाने का काम किया। श्रमिक के बीच में भी गए, किसान के बीच में भी गए, महिलाओं से भी बातें की, खिलाड़ियों से भी की, हर वर्ग से की है उन्होंने बातें कि क्या हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए, क्या काम होने चाहिए। तो उन्होंने 5 गारंटियां देने की बात की है, नारी न्याय, युवा न्याय, और मैं ये कहना चाहूंगी कि श्रमिक न्याय और किसान न्याय, और इस तरीके से सामाजिक हिस्सेदारी की भी बात की है। और किसान न्याय के लिए जो बात उन्होंने वादा किया है कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस हिसाब से हम किसानों को वो सारे लाभ देंगे, वो कानून बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हम किसानों के लिए भी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आपको कि आने वाली 19 तारीख को आप राहुल जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजें। और देखिए ये बात भी सत्य है कि राहुल जी पहले बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। बहुत सारे साथियों को मैं राहुल जी को भी कह रही थी कि थे जो अपना डम्मी मशीन आ वह लेके भेज दो और लोगों ने बताओ कि हाथ को निशान है, क्योंकि कई बार देता वह पक गया होगा तो बताना जरूरी है, क्योंकि मामला तो हाथ पर गिरता ही आया, हाथी थोड़ा हाथ पर गिर गया, सिक्कर में अपने हाथ भी हाथी थोड़ा गिर रहे है नहीं। तो मैं तो समझ गया ही बात खाता था ना, एक डम्मी मशीन ले गए और गांव में वो काम करना पड़ेगा। और थे भी सारा चेंज याद दिलाता रहो कि आज समय है संविधान को बचाने का, और उसके लिए आप सबसे निवेदन है सारी बातों को भूलकर आप हाथ के निशान पर वोट करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं हमारे किसानों के संघर्षशील साथी और बाबरा के पूर्व विधायक साथी बलवान पुनिया से निवेदन करता हूं कि आप आए अपनी बात रखें। बड़ी पंचायत कही रह रही है, मैं तो 2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। रामगढ़िया गांव के सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ आए तमाम किसान नौजवान साथी और हमारे लोकसभा के उम्मीदवार राहुल कस्वां जी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चूरू जिले से लड़ रही है, सीकर में हमारी पार्टी सीपीएम लड़ रही है, अमरा राम जी, वहां कांग्रेस और सारे दल मिलकर के उनको समर्थन कर रहे हैं, यहाँ अपने जोरदार तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ये हाथ वाली बात इसलिए बार बार बताई जा रही है कि कई बार कंफ्यूज में आदमी देगे भरोसे के पास खाते मैं 1132 मार गयो, मेरे गांव को एक छोरो बलवान नाम को बड़े कर दिया, वो डली दे गयो मैंने बात कहते बहुत इंपॉर्टेंट एक बार पता है, राम सिंह जी बहुत ही मार्जिन जीते रहा है। तो चुनाव काल में मजबूती आज लोग दुश्मन ने क्यों कमजोर समझा पा, जब वो हाथ वाले टप्पो 5-7 बारी कहा धत्ता कहा भूल नहीं जाओ अपना, मेरे तो गेरेडो को नहीं, एक पर गेरेडो है हाथ पर, बाकी गेरेडो को नहीं। सारा साथिया ने बहुत निवेदन है कि छाती चोरी करके चुनाव ने लड़नो है। हाँ एक बार तो मैं एक बार क्या एक करके आ रही है। मैं एक बात मैं कहनी चाहूँ, बहुत ही गंभीरता के साथ संजीदगी के साथ चुनाव में लगने की जरूरत है। कोई साथी ने कंफ्यूज गलत फहमी
भी पालनी को नहीं। मैं सारे साथियों कहना चाहूं, आज के दिन देश में दुश्मन है मोदी और शाह की नीति। आज देश में दुश्मन है किसान विरोधी नीतियां। आज देश में दुश्मन है रोजगार विरोधी नीतियां। आज देश में दुश्मन है भाईचारा विरोधी नीतियां। वह नीतियां लागू कर रहे हैं मोदी और शाह। भारतीय जनता पार्टी ने रहनी जरूरी है। 2004 में जिया इंडिया गठबंधन आज बने दिया ही, पहले तो गठबंधन को नहीं बने पार्टियां को, लेकिन अमित शाह मोदी की जगह नाम हो करता अटल और आडवाणी। अटल और आडवाणी खातर भी आज तय करता कि आगे सामने कोई नेता को नहीं, आगे सामने न्यू को नहीं, यही जीतेगा। लेकिन देश की जनता को महंगाई से परेशान थी जनता, झूठे वादों से परेशान थी जनता, और जनता इतनी तरसती उन 6 सालों के शासन में। उन्होंने भी कहा था कि शाइनिंग इंडिया, कि देश चमक रहा है। जैसे आज ये कह रहे हैं कि देश में मजे हो रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने तो कुछ नहीं करा, हमने सब कुछ कर दिया। जबकि मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने जो महसूस करा है, आप लोगों ने जो महसूस करा है, इस देश में इस अकेले रामगढ़िया गांव में दर्जनों फौजी ऐसे होंगे जो सिर्फ फौज में नौकरी के लिए नहीं गए। ये जज्बा होता है उनके दिल में कि देश की सेवा में जाएंगे, सेना में जाएंगे, और जिस दिन शहीद हो गए तो पूरा इलाका, पूरा रण जोड़ पड़ता है शहादत को सलाम करने के लिए। उस शहादत को नकारा है मोदी और शाह ने, उस फौजी को अग्निवीर बना दिया। अगर शहीद भी हो जाए तो न उनकी पेंशन, न उनको शहादत। अरे पेंशन गई तेल लेने, शहादत का दर्जा तो देते बेईमान, शहादत का दर्जा भी नहीं दे रहे। ठीक है, जगह आदमी केंद्र में बैठा है, ऐसा सही नहीं है। ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग शिक्षा विरोधी हैं। ये बात खतर मैं कहना चाहूं, क्या थाने माने याद करना है जब वोट गिरने जावा वह दिन 750 किसान शहीद होया, फिर काला कानून वापिस होया। याद करना है पुलवामा का 40 नौजवान जगह अपने घरामू निकल गया, भाई शहादत होगी। और बेईमाना आज तक कोई नहीं बतायो कि बाना विस्फोट क्यों हुए। गैलो चुनाव तो शहादत के बल पर लड़ लियो, लेकिन आज आके अपन कि 2022 में सारे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक भी किसान खड़े हो गया बात को रिक्वेस्ट का आय दुगनी होगी, कभी आय दुगनी को नहीं हुई। इतने झूठ, और बाद में इतनी बड़ी लूट, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जगह लूट मचाई। लूट 8,000 करोड़ रुपया लूटे। मैं तो राहुल कृष्ण और विजेंद्र को धन्यवाद करना चाहूं। एवं शामिल होता लूट में तो आन मोदी निकलनी को दिया, अमित शाह आने पकड़ लिया, पर गुफामू साहब तक उठा गया, चाकी के पाटमू साहब तक उठा गया, वो धन्यवाद है। लेकिन आने पे लोकसभा वापिस भेजनो है, ऐसे हाँ नहीं कहते माने छोड़ दिए गया तो ठीक है खाई आपा जीता रहा लोकसभा भेजना है। अभी कांग्रेस पार्टियां उम्मीदवार बनाए, आज अपनी जिम्मेदारी बने। किसानों को बेटो जगन पे धक्को मार टिपानो चाह, राजनीति पर बुलोक मारनो चाह, कहना चाह कि नहीं अब थे तो हो गया, थे फलाना हो गया, मैं थाने रिजेक्ट करा। आपा भाजपा के कैंडिडेट ने रिजेक्ट करके अन वापिस सेलेक्ट करके हाथ के निशान पर बटन दाब के और लाखों लाख वोटों जिता के भेजा तो मजो नहीं बैठा, कोई स्वाद को नहीं है। फिर सोच पीड़ित नहीं हालांकि बीमारी अपने हथ कम है, बात है कम है। चूरू वाला ज्यादा परेशान है बाबू, मारे हथ कम है। लेकिन एक बात, वो ड्रैगन हो, ड्रैगन नाम सुने हुए, वो ड्रैगन कहेंगे बटको भर लेनी। ड्रैगन एक ईसो भूत है जो भिंता पर छिपकलियां उतरियां चल रहा है, वो फिर कहेंगे भटको पर लेनी, जो मर रहे बोले आदमी कोई ड्रैगन हो जाए तो थार ले काके आटे बाजरा रहा है एमएलए का भटको भर ली हुए ड्रैगन ही हो रही है। खतरे अपन और जोर को लड़ना है, कुछ और खा देता मेरी जब तावा भाव टिक्का लगा स्थिति हो रही है भाई। राजनीति तो की बुढ़ी राजनीति चूरू में पीड़ित नहीं लोग। मेरे याद आया, मैं बिल्कुल भाजपा बहुत तकड़ो विरोधी रह रहा हूं राहुल जी, लेकिन तो एक दिन थरबाप की टिकट कटी नहीं, मैंने तकलीफ छोटी छोटी मारे ही हुई, माने नहीं हुई मेरा सीनियरिटी मारती। अब के जीतता तो मंत्री बनता, और अब के तीसरी बारी बात बता दूंगी अन संबोधित ही बात संबोधित को नहीं
जब मैं कहना चाहूं, अरे कोई जंगल में राजा है, वो शेर है, शेर आप शिकार को करे नहीं, आग लमा दिया भाई कह लेकर जाओ पकड़ लो शिकार, राजा नाम उचाल दिया काम, तो शिकार मारने चले गए, बारी आ गई लुकड़ी, लुकड़ी शिकार मार गिरा, वो शिकार लुकड़ू मरे तो क्या बुला गए लुकड़ू तो कान कतर ले जहाँ गए वो लुकड़ू चूर बोधी का कान कतर गिरा मुनास कर दियो, जो शिकार पकड़ लिया बताओ, शेर अंत लपटो गधे पर दोनों कान खा गयो, गधो छुटार भाज गयो, बल्कि के शिकार गयो नहीं पूछो, बस लुकड़ो जाके बोलियो कि तो तने राजा बना बहुत कोई मंत्री बनाओगे सिंहासन पर बिठाओ, छुटा के क्या भाग गए हो, बोलो मेरा कान पाड़ दिया, तो भागा कि तेरे सिर पर कोई ताज पर आओगे, काले कान से तो उतारे काले आने बोली, लेकिन ये गलती तो दस्तों दम की, फिर बे बाद में वो दूसरे पूछ खा गयो जब फिर बाजियों को दो, तो लुकड़ियां फिर क्योंकि लिया बेटी का बाप लियाओ में, जब बोले नाना मैं इनके घूम जाऊं, कह रहे तो पूछ सड़ा तू गद्दी पर बैठे हो गया, वो को जोड़ो पूछ दद क्या क्यों करो आजा, तीसरा गेड़ा अंत ही भाई जी गद्दे को सीधे गड़ो काट दियो, और वो गड़ो काट के बंद कर दियो, खत्म भाइयों जो तीसर मोदी का वोट गिर दिया नहीं, बाप की गदारी होगी तारे संगे, तारे कोई रास्ता बोल बनावे, मैं जान ले सी ए बात खातर बच्चों बुद्धि को इस्तेमाल करो, और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कृष्ण वोट दो भाइयों में थाने लास्ट बारी को सत्यपाल मलिक बहुत बड़ो आदमी है, जो को गवर्नर रहे, गवर्नर 3 स्टेटों को गवर्नर रहे आदमी, विद्रोह करो किसान आंदोलन में, वो आदमी स्पष्ट कहे, बहुत सारा बुद्धिजीवी लोग के, मैं राजस्थान की विधानसभा में कई बार बोल रहा हूं, अरे मैं फिर भी कह रहा था लोकतंत्र खतरे में है, हिटलर मुसोलिनी के बाद अगर तीसरा कोई दुनिया में तानाशाह तो दक्षिण कोरिया किम जोंग तो की बनी, तीसरा कोई तानाशाह तो मोदी है, इस तानाशाह को रगड़ने के लिए ये वोट जरूरी है, और ये वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल कृष्ण को देना है, और आप सब साथी 19 तारीख को कोई कठिनाई है जो कि गलती विधानसभा चुनाव में करी, अपना समर्थक साथी बारे रह गया, वोट गिरने को नहीं गलती नहीं हो जा, पहली वोट गिरनो है, फिर रोटी खानी है 19 तारीख में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद साथी भगवान पुनिया। अब मैं सूरी से लोकसभा प्रत्याशी साथी राहुल कस्बा से निवेदन करता हूं, आप आए अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान प्रहलाद जी गिलाखेड़ा साहब, हमारे भाई बलवान जी, भरत जी बेनीवाल साहब, अजीत जी जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में थे, पूरी इंडिया गठबंधन की टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज इस गांव के अंदर सभी गांव के सम्मानित नागरिकन, युवा साथियों, पिता और बुजुर्गों, जिन परिस्थितियों में मैं फैसला लियो, मेरी आत्मा, मेरा पिताजी घर में बैठ के क्या ही बात होती कि प्रजातंत्र और आजादी देश में जो लोग लेके आया, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज सबसे बड़ी होगा। अगर इस आवाज के ऊपर काबिज और कोई आदमी हो जागो तो ये आवाज मर जाएगी, दब जाएगी, और ये आवाज दब गई तो थारे आने वाले बच्चों को भविष्य थारे हाथ से हटके किसी और के हाथ में चले जाओ, और ये आवाज उठाने को मौको जो कोने की कोई मैं ही एकलो हूं, मेरे जीवन में ये मौका लग गयो, और मौके पे अगर बात में नहीं कहा तो बात की वैल्यू को, बहुत सा नेतृत्व है, भाई साहब भी अलग फील्ड के ऊपर मेहनत करता आए हैं, आवाज उठाता आए हैं, धीरे धीरे करके नेतृत्व खड़े हुए। हमें कदम उठाना चाहिए, जो कदम एक बहुत बड़ो
काम करेगा। जो कदम आने वाले राजस्थान के इतिहास के अंदर पर हिंदुस्तान में भी ये बात चलेगी कि प्रजातंत्र का हक आप मार नहीं सकते। कोई एक विशेष मारुकाको है जो लाल चूरू को था भी सही है भाई साहब, सारा तो कम प्रभाव है, चिंता ना करो, मैं हटके उन्हें वो प्रभाव धीरे धीरे दिखने लग जाए बोले, क्योंकि वे लोगों की मानसिकता कुछ और है। वह तो ये चाहे कि कुर्सी में खड़ी करा, मैं बिठावा, मैं उठावा, मैं कहा तो जी, मैं कहा मर तो मर। ये नेता मार नेता ने कई नेताओं का भविष्य खराब करे है। इतिहास गवाह है बात को, पर मैं थारे भाई थारे बेटे के रूप में एक मजबूत कदम उठा के मैं कहना क्या चीज चालक होने की प्रजातंत्र में कोई फैसला करेगा तो जनता जनार्दन करेगी और कोई फैसला नहीं करेगी। और चुनाव के अंदर इसी मुद्दे पर लेके आए, हम ये मानते हैं कि किसान कम्युनिटी का, गरीब का, दलित का, अल्पसंख्यक का, छत्तीसगढ़ का ये आत्मसम्मान का चुनाव। जो काम आप मांगते आए हम काम देते गए। बड़े मुद्दे लोग लोकसभा के अंदर उठाते रहे। बड़े विकास के कार्य रेलवे के अंदर हो, चाहे हाईवे में हो, शिक्षा में हो, खेलों में हो, वो पैसा भी लगवाया और पैसा कोई और करेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक मजबूत कदम आगे उठाया है और इस मजबूत कदम में मैं आप लोगों का साथ मांगने आया हूं। आज जो निवेदन करता हूं, एक बार मेरा आप इस विचार का साथ दीजिए